हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। बोलो। गुड आफ्टरनून भाई। अभी कल से चालू होने वाली है हमारी 5वीं टेस्ट मैच। पांचवी और आखिरी लेकिन टेस्ट। 5वीं और आखिरी टेस्ट और डिसाइडिंग टेस्ट मैच। इफ वी विन दिस सीरीज इज ड्रॉ, सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके। बट इससे पहले आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। There's a one day which is going to happen. एशिया कप है, इंडिया होस्ट कर रहा है, यूएई में हम लोग खेलने वाले हैं, ये सबको पता है, ये सब है। और अभी कुछ लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई वो जो लेजेंड्स वाला होने वाला था, बट उसमें इंडिया और पाकिस्तान की मैच नहीं हुई, लोगों ने गालियां दी, बैकआउट हुए। तो अभी ये मैच कैसे हो रहा है? ओके। इसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? दैट इज वन थिंग। दूसरा, मैंने पोल किया हुआ है, आप लोग भी पोल पे जाके आप वोट दे सकते हो कि हमें पाकिस्तान के साथ ये वनडे मैच खेलना चाहिए कि नहीं, वनडे नहीं, T20 मैच खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक करेंगे तो चांसेस है कि ये सीरीज में हम 3 बार पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल सकते हैं। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? शुड वी प्ले और शुड वी नॉट? सबसे पहली बात है कि इस मैच का अनाउंसमेंट होना ये बेशर्मी की हद है। Oh yeah, that is a very bold statement मेजर from ब्लो। my end. That is a very bold statement, and I am very clear about it. Bloody, you are questioning your own patriotism. Okay? ये सबसे पहले, एंड आई डोंट ब्लेम जस्ट द बीसीसीआई फॉर दिस। इसमें वी नेवर मेक एनी पॉलिटिकल ऑन दिस क्रिकेटिंग प्रोग्राम। इट्स नेवर लेकिन सेफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। लेकिन बीसीसीआई में वो दम ही नहीं है कि अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लियरेंस हो, बीसीसीआई ऐसा डिसीजन, इतना बोल्ड डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकता है। तो इस मैच के लिए परमिशन किसने दिया? वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। इसके पहले क्या होता था कि द ऑडियंसेस, द पीपल, द स्पेक्टेटर्स, दे क्रिकेट लवर्स वेर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इंडिया एंड पाकिस्तान प्ले बिकॉज इट वॉज बियॉन्ड द पॉलिटिक्स। अभी पहलगाम का अटैक इतना बुरा था एंड दैट वॉज सो ट्रीचरस एंड सो डर्टी बाय पाकिस्तान कि हम एंड द फैंस जो इशू है, इज स्टिल ऑन। हम फैंस बाद में, हम पहले इंडियंस है। इंडियन। पहले इंडियन है। वी डोंट वांट टू वॉच एनी मैच विद पाकिस्तान। कोई मैच हमको देखने में इंटरेस्ट नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। बीसीसीआई डाल लो अपनी बत्ती में, हमको नहीं देखना है मैच। गो टू हेल। और अगर ये मैच, अगर बेशर्मी की सारे हदें पार कर कर अगर इफ दे गो अहेड, तो फैंस को दिखाना पड़ेगा कि फैन पावर क्या है। बी पैट्रियोटिक। बैन करो। आपको ऊपर शौक है ना बॉयकॉट करने का, बैन करो। नहीं देखना है ये मैच। जो टीवी पे जो टिकर आता है ना, टीवी पे अपने राइट हैंड कॉर्नर पे स्क्रीन पे जो आता है ना, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, सही, 37 करोड़, ये आता है ना, लेट दैट बी ओनली इन थाउजेंड्स। तो पता चले कि इंडिया का फैन पावर क्या है, इंडिया क्या है। बाकी किसी को जो करना है करने दो, उनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम जो कर सकते हैं वो हमको दिखाना है। बट ये एक चीज है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, मतलब लोगों को ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक चालूगिरी है। तो पहले जब हॉटस्टार था, इट वाज नॉट अ जियो हॉटस्टार, तब हमें दिखता था कि कितने लोग ये मैच लाइव देखते हैं। तो फिगर यूज्ड टू बी 70 lakhs, 1 CR। आजकल मैंने देखे लगा 22 करोड़, 23 करोड़। मैंने सॉरी प्रॉपरली, मुझे समझ में आया कि कितने लोगों ने ये मैच को व्यू की। तो इवन इफ समवन कम्स फॉर 5 minutes, उसका व्यू वहां पे काउंट होता है। नहीं, जो भी है, सी, इवन इफ व्हाट यू से इज ट्रू, मैं बोलता हूं कि हमको एक सेकंड के लिए भी ये मैच नहीं देखना चाहिए। नॉट ऑन आवर टेलीविजन सेट्स, नॉट ऑन आवर लैपटॉप, नॉट ऑन आवर टैब, नॉट ऑन आवर मोबाइल, नॉट ऑन एनी व्यूइंग डिवाइस और गैजेट। एक सेकंड के लिए भी ये मैच मत देखो। इस मैच से रिलेटेड कोई प्रोमो ना देखो। एड अगर आए तो बदल दो। इनके पास वो टेक्नोलॉजी है, जैसे तुमने पता किया कि वो जो नंबर है वो कैसा अचीव करते हैं। अगर तुमको पता चल सकता है तो डेफिनेटली इन बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास वो टेक्नोलॉजी है। दे कैन मेक आउट, दे कैन ट्रैक, उनको सारे के सारे आंकड़े जो है पता चलते हैं। सो गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। लेट देम नो व्हाट बीइंग एन इंडियन नाउ इज। नाउ देयर आर टू थिंग्स। एक तो जय शाह आईसीसी का हेड है,
ओके, एशिया कप हम लोग होस्ट करने ही वाले थे, तो ये सारी चीजें तो पहले से डिसाइडेड थी। अभी मई के बाद सिनेरियो चेंज हो गया। I was going through some news portal. उसमें से एक न्यूज पोर्टल है बोल बिडू नाम का। They had come up कि like ये इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि 2036 में इंडिया ओलंपिक होस्ट करने वाला है। तो उसमें जो टर्म्स है वो ऐसा है कि यू कैन नॉट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स। तो इवन इफ वो कंट्री का किसी के साथ पंगा हो तो भी वो वहाँ के प्लेयर्स को अपने देश में आने के लिए मना नहीं कर सकते, खेलने के लिए मना नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने के लिए करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग अहेड विद दिस थिंग। तो ये जो पोर्टल है आई एम आस्किंग यू एज वेल एज एनी रिपोर्टर ऑन एनी पोर्टल कि लेट अलोन क्रिकेट, इज एनी स्पोर्ट बिगर देन द नेशन? Is any sport bigger than the lives of 26 Indians, the citizens of India who have lost their lives in the bastardly terrorist attack in Pahalgam? Is No. any sport bigger than this? ओलंपिक भी अगर नहीं होता है ना होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ओलंपिक में बहुत खर्चा होता है एंड वी आर स्टिल अ पुअर कंट्री, हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा है। झक मार के ओलंपिक करने की कोई जरूरत नहीं, जाओ दूसरे देशों में उनके ओलंपिक विलेज में रहो, मजे करो। पैसा आएगा ना भाई मेरे। नहीं, इतना कुछ पैसा नहीं आता है। यू चेक द डेटा फ्रॉम ब्राजील में जो हुआ था ओलंपिक्स, देखो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ओके, समझे ना, बहुत ज्यादा कोई हाथी घोड़ा फर्क नहीं पड़ा है वहां की इकोनॉमी में या फिर स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए होल। गेट इट? तो बहुत बड़ा कुछ मतलब तोप कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, एक इमेज बिल्डिंग होगा, यस, लेकिन उसके 2036 ना, ठीक है ना, देखा जाएगा ना। जब तक पाकिस्तान को बोलो थोड़ा सुधर जाए। मलेशिया होस्ट करने वाली थी ओलंपिक, लेकिन उन्होंने इजराइल के प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया करके उनके पास से वो होस्ट करने का ये निकाल दिया था। दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच हैज हैपेंड। सो अगर मलेशिया भी इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रख सकती है तो हम लोग को तो वी नीड टू एक्चुअली विक्टिम है। सी देखो, इससे ज्यादा मैं अगर कुछ बोलूंगा तो देन इट विल जस्ट स्लिप ऑन टू द पॉलिटिकल ग्राउंड्स व्हिच आई डोंट वांट टू डू। लेकिन जो भी हो, एक मैंने बॉटम लाइन मेंटेन किया हुआ है, कंट्री कम्स फर्स्ट। On that note, country please comes go first, and vote on country our comes poll. first, than cricket, than any other sport. ठीक है? एंड द वर्स्ट पार्ट इज, वो देखने वाली बात है, आज अभी हम लोग ये प्रोग्राम अभी कर रहे हैं टुडे, वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग ऐसा कुछ है ना जिसमें पब्लिक के बम के बाद प्लेयर्स ने बैकआउट किया था, उसका सेमीफाइनल है एंड इंडिया इज मीटिंग दैट आतंकिस्तान टुडे। तो आज का मैच होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, बट जो स्पॉन्सर है ईज माई ट्रिप ने बोला है कि भारत फर्स्ट, we will not support this match, we don't want to be the sponsors for this particular match, excuse us। महेश पिट्टी कोई तो है उनका बंदा, उसने ये बोला है। तो ये जो बोलते हैं डोंट मिक्स रिलीजन एंड स्पोर्ट्स एंड कंट्री एंड स्पोर्ट्स, जो भी है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है ये पूरा। क्योंकि देखो, हमारे देश का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, वो खत्म नहीं हुआ है ऑफिशियली स्टिल। तो ऑफिशियली वी एट वॉर, मारे भी गए परसों। I don't want to comment on it. Officially we are at war. So when we are at war, how can we play a match with the enemy country यार? नहीं हो सकता ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा के लिए मैच नहीं खेलना है, देखते हैं खेलेंगे, लेकिन when we are at war we cannot play a match. Come on, how is that possible? हाँ? तुम सुधर जाओ फिर हम खेलेंगे। When we are at war, how can it happen, man? Come on, कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है इसमें। ऐसा कैसे हो सकता है? We don't want to play with them. Okay. क्या करना पड़ेगा? Now I will tell you something. क्या करना पड़ेगा? अपने को पॉइंट्स फॉरफिट करने पड़ेंगे। करो, इतना अच्छा खेलो कि एक मैच में पॉइंट फॉरफिट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा खेलो, बाकी के सारे मैच जीत लो, फॉरफिट कर दो पॉइंट्स, चलेगा। We will play by the rules. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन को आर्म ट्विस्टिंग करो और ये करो, नहीं, फॉरफिट कर दो पॉइंट्स, चलेगा। अपना पावर दिखाओ ना यार।
See, I would like to. listen, we are a powerhouse. Even as a country, even as a cricketing nation, we are a powerhouse. तो अपना पावर दिखाओ ना कि भाई, अरे देखो 1996 का जो वर्ल्ड कप था, इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं था, इंडिया और श्रीलंका ने ऑर्गेनाइज किया था 1996 का वर्ल्ड कप. एंड एट दैट टाइम द पॉलिटिकल सिचुएशन इन श्रीलंका वाज नॉट एट ऑल गुड. तो ऑस्ट्रेलिया और विंडीज की टीम ने बोला कि वी विल नॉट ट्रेवल टू श्रीलंका. तो उनके जो 4 पॉइंट्स थे, वो 4 पॉइंट्स श्रीलंका को मिले, जिसके वजह से लंका फाइनल में गई. दे हैड अ गुड टीम, नो डाउट अबाउट इट, बट देन 4 पॉइंट्स तो खाली फुकट मिल गए. ओके, एंड बावजूद उसके ऑस्ट्रेलिया भी गया फाइनल में, विच वॉज प्लेड इन लाहौर. तो इसका मतलब है 2 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ा ना. फर्क नहीं पड़ा. ओके, सो ये एशिया कप में 4 टीमें हैं. ओके, सो बाकी 2 टीमों को तो अपन हरा ही देंगे, इनके साथ छोड़ दो. सेमीफाइनल जाएंगे ना, छोड़ दो नीचे का. थोड़ा ऑफ टॉपिक फ्रॉम क्रिकेट. आई जस्ट रिकॉल्ड अर्नब, अपने क्या नाम है उसको, बागर बिल्ला बोलते हैं उसका ऑक्चुअल. हाँ, नो, अर्नब गोस्वामी नाम का एक रिपोर्टर है, मतलब वो खुद को रिपोर्टर बोलते हैं, रिपोर्टर नहीं, खुद को जर्नलिस्ट बोलता है. He had a discussion on the same topic in 2019, जबकि कुछ मेजर मेरे हिसाब से 2019 में हुआ नहीं था. कि वो तब ये कह रहा था कि at that time तेंदुलकर के ऊपर उसने ऑब्जेक्शन लिया था, asking for his national cricket playing and all those things. जब तेंदुलकर ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए, हम लोग को वो 2 पॉइंट नहीं छोड़ने चाहिए, तब it was a big chaos which was created. So I would really like to see Arnab Goswami coming out and saying that we shouldn't play against. I am not interested. देखो, I am not interested. एक झूठा इंसान क्या बोलता है, तो एक झूठा इंसान क्या भोगता है, rather I am not interested. तुमको interested, you can follow him. मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. That person is non-existent for me. और मैंने पिछले, मुझे याद भी नहीं है, 5 साल 6 साल 7 साल कितने साल हो गए, I don't know. ना मैं उसका चैनल देखता हूँ, ना मैं उसकी शक्ल देखना पसंद करता हूँ. On any platform, if he comes, I simply change. बहुत सिंपल है ना, स्वाइप करना. So ये ऐसे झूठे लोगों का तो मैं कोई देखता ही नहीं हूँ, and it doesn't matter. चलो. Okay, going to the next topic, India versus England women's team ने वहाँ ओडिया जी, when we are discussing ये मैच हो रही थी और हम लोग जीत गए. So I guess this is the first time Indian women's cricket team has won an ODI series in England. Yeah, definitely. We even talked about it last time. बहुत बढ़िया. हम लोग जब बात कर रहे थे तभी थर्ड मैच हुआ नहीं था, वो होने वाला था. अब लेकिन हम लोग हार गए लगते है थर्ड मैच. नहीं, थर्ड मैच जीत गए 2-1. या 2-1. We won the series by 2-1. That's what I'm saying. Harmanpreet scored a century in the last match. Oh, and she locked in the important match में रख किया. Okay, now going ahead from that to the upcoming test match. लेकिन उससे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई रविंद्र जडेजा अच्छा खेला. रविंद्र जडेजा डेफिनेटली अच्छा खेला. अगर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा खेलता तो शायद रोहित शर्मा की कैप्टनसी नहीं जाती. हाँ, वो भूल जाता है कभी-कभी. वो खड़ा तो रहा, अच्छा खेला, डेफिनेटली अच्छा खेला. वॉशिंगटन, बट स्टिल आई विल टेल यू वी नीड अ बॉलर. वो मैच में उसने परफॉर्म किया, तो मैं ऐसे कह रहा हूं, वी नीड अ बॉलर. हाँ, वो तो है. रविंद्र जडेजा, ऑस्ट्रेलिया में नीतीश कुमार रेड्डी खेला, इंग्लैंड में रविंद्र जडेजा खेला. व्हाट वी नीड इज अ बॉलर मैन. हम लोग, मतलब अगर रविंद्र जडेजा ने 100 बनाया है, ओके, एंड कंपेयर इट की कोई बॉलर अगर 60 रन 70 रन 80 रन देकर 5 विकेट लेता है, सो क्या इंग्लैंड 650 रन बना सकता है? थिंक. वी डोंट लुक एट द बिगर पिक्चर, यू नो. दैट इज आवर प्रॉब्लम. वी नीड अ बॉलर जो 3 विकेट 4 विकेट 5 विकेट ले सके. And Jadeja is no more a bowler of that caliber now. When Ashwin was playing, they used to complement each other very well. लेकिन अभी जडेजा वो बॉलर नहीं है. अब गलत जगह पे दाव लगा रहे हो. क्लियर. एक चीज मुझे काफी अजीब लगी, वो ये थी कि 4th टेस्ट मैच का जो डे 2 था, हम लोग जब बैटिंग कर रहे थे हम लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे ऐसा लगा. लेकिन वहीं पे जब इंग्लैंड के बैट्समैन दोनों ओपनर्स आए और वो लोग नॉट आउट नहीं रहे, बट दे प्लेड क्वाइट एक इनिंग, तो एक सेशन तो वो लोग
नॉट आउट रहे, बहुत अच्छा फास्ट, इतना फास्ट खेले कि भाई पूछो मत। ऐसा क्या हुआ कि उसी पिच में उसी दिन में एक टीम वहाँ पे स्ट्रगल करती रहती है, दूसरी टीम आके फटाफट फटाफट 6 के रन रेट से मार के चली जाती है। व्हाई थिंग्स लाइक दिस हैपन? एक टेम्पो होता है ना गेम का। जब हम लोग जब खेल रहे थे, जब ये 5-6 विकेट चले गए थे, तो वो मतलब द काइंड ऑफ बैट्समैन वी हैड डाउन द ऑर्डर, तो वो कैलिबर भी चेंज होता है, टेम्पो चेंज होता है। वो लोग डिसाइड करके आए थे हम लोग फास्ट खेलेंगे। कभी कभी मतलब उसमें दैट इज अ गेम ऑफ चांस, वो आउट भी हो सकते थे, हुए नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल रविंद्र जडेजा जब सेकंड इनिंग्स में आया, इंडिया वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, फिर भी बंदे ने आउटसाइड ऑफ स्टंप ऐसा फ्लैश किया, बॉल वेंट अप, वो सेकंड या थर्ड स्लिप में कैच ड्रॉप हो गया, डिफिकल्ट था। लेकिन फर्स्ट बॉल में, द वेरी फर्स्ट बॉल ही फेस्ड, पता नहीं ऐसे क्यों खेला, खेला बच गया, उसके बाद सेंचुरी बनाई उसने। सो उस वक्त वो पहले बॉल में आउट भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, है ना। और एक चीज जो हो रही है वो ये, एक मिनट, मैं जरा मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज सुबह सुबह न्यूज इसमें उसमें थोड़ी चीजें वायरल हो रही है, वो ये है कि गौतम गंभीर ओवल का जो पिच, ली पॉल्टिस क्यूरेटर के साथ लफड़ा हो गया। हाँ वो क्या सीन है? एक्चुअली क्या है, ये फिरंग थोड़े से ओवर स्मार्ट है ना, तो जो पिच का मुआयना करने गए थे अपने कुछ प्लेयर्स एंड टीम, तो हुआ है कि ही आस्क्ड आवर पीपल टू स्टैंड अवे 2.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द ट्रैक। तो मतलब पीपल फ्रॉम आवर साइड, उनका कहना है कि हमको इतनी अक्ल तो है यार, इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे, तो वी आर वेयरिंग द रबर स्पाइक्स, हम लोग कोई बॉलिंग स्पाइक्स पहन के गए नहीं है, तो इस प्रकार से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। सो डेफिनेटली गंभीर वॉज नॉट ओके विद दैट। और फिर क्या है, गंभीर बिन गंभीर थोड़ा गाली गलौच वगैरह हो गया उधर, उसको बता दिया गंभीर भाई साहब ने कि यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन, मतलब इन शॉर्ट ऐसे था कि भाई औकात में रहो। और वो बताना जरूरी था। हाँ डेफिनेटली यार, सी जो भी अपना जो भी है ना, वो अपने बीच में है। व्हेन इट कम्स टू कंट्री वर्सेस कंट्री, देन इट्स इंडिया एंड इंडियंस ऑलवेज फर्स्ट। सही बात है। कल के लिए स्क्वाड क्या होना चाहिए? आप ऋषभ पंत तो भाई आउट ही है, तो ध्रुव जुरेल अंदर आ जाएगा। ही इज अ गुड बॉय डेफिनेटली, एंड कुल्लू नीड्स टू बी इन द टीम यार, क्योंकि ये किया ओवल पे जो मैच हो रहा है, ये साउथ लंदन में, सरी काउंटी में है ये मैच। तो इसमें 2 दिन के बाद, अराउंड 2.5 डेज के बाद थोड़ा स्पिनिंग असिस्ट मिलता है विकेट को, तो कुल्लू इज अवर ओनली चांस। अगर कुल्लू टीम में है तो कुछ ये मैच जीतने के आसाद है, नहीं तो फिर वापस बचाने के मूड में आ जाएंगे अपन, तो मैच बचाना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे ज्यादा से ज्यादा। एट द मोस्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेव द मैच, जीत तो सकते ही नहीं है। ऐसे तुम मत बोलो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को भी नहीं लगा था हम लोग एक मैच जीतेंगे और एक मैच हो जाओगे। नहीं होगा, जितना मुश्किल है, क्योंकि वो वी आर नॉट हैविंग दैट आर्सेनल। समझो, इमोशनल होना ठीक है, लेकिन ये गेम है, इसमें प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। हमारे पास वो आर्सेनल ही नहीं है कि हम 20 विकेट ले सके, और वो कैप्टनसी नहीं है। राइट फ्रॉम डे वन आई हैव बीन सेइंग दिस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से अगर जीत गए तो जीत गए, एंड वो हमेशा नहीं होता। तो आकाशदीप का सेकंड मैच में जो हम लोग जीते थे, सो आकाशदीप वाज फेनोमेनल इन दैट मैच, सो दैट वाज सम इंडिविजुअल विन। पता नहीं, अभी कुछ रिपोर्ट तो ऐसी सुनी नहीं है फिटनेस की, लेकिन अगर फिट होगा तो ही विल गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, शार्दुल। व्हाट अबाउट शार्दुल ठाकुर? आई एंजॉयड हिज बैटिंग अ बिट, हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मतलब ओवर 100 ओवर्स डाल रहे हैं हम लोग, और उसको सिर्फ 11 ओवर दिए। सो अगेन ये मतलब गिल की कैप्टनसी मेरे को समझ में नहीं आ रही। एज अ बैट्समैन बहुत सक्सेसफुल टूर है, कितना 4 सेंचुरीज बनाए उसने, सो एज अ बैट्समैन डेफिनेटली, बट अपना मीडिया भी ऐसा है ना, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिज कैप्टनसी। एंड दूसरी एक चीज ऐसी है कि जो आई विल रिजर्व माई कमेंट्स फॉर द एंड ऑफ दिस टेस्ट,
लेकिन our media has already surrendered कि भाई हम तो ये हमारी सीरीज मीडिया में कुछ हमेशा करने वही वाले नहीं, कहती है जो कुछ उनसे कहा करने जाता वाला है। है नहीं, कुछ करने वाला है नहीं, एंड वी आर रेडी विद द डिफेंस कि भाई पहला टूर था एज कैप्टन, सो हाँ, चलो माफ कर दो, एक भोग चढ़ा दो इसका, सो वी हाँ। आर रेडी विद दैट ऑलरेडी, हम लोग इट्स ज्यादा कुछ देखो बोल रहे ये सब गंभीर है, गिल कुछ भी नहीं है, सब गंभीर है। नहीं। अगर इफ वी लूज दिस टेस्ट, गौतम गंभीर नीड्स टू बी आउट। नहीं उसको है। उसको उसको नहीं होगा, मेरे को भी पता है, लेकिन नहीं होगा ये सोच के मैं अभी ना बोलूं तो हम प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? We should not be making the program. हम If लोग if हम लोग दिखे if हुए मीडिया वाले हैं। if we are considering कि अरे ये होने वाला ही नहीं है, and we are to accept it, तो हमको ये प्रोग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं। सही We बात। want this to change, and we are making this program to voice our opinions, and we should be doing that without fear. ओके ना? अभी तक इस चीज पे तो यूट्यूब ने कोई बैन लगाया नहीं है, ओके ओके। है ना? उनके सरकमवेंशन पॉलिसी में अभी तक ये चीज तो आई नहीं है, सो वी कैन डेफिनेटली से ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी फील फियरलेसली। As far as our windows are not broken, and we can go out for a morning walk freely. दैट इज फाइन। एंड हम लोग दूसरी एक चीज है इम्पोर्टेंट, वो है इंग्लैंड का फ्रस्ट्रेशन, जो बेन स्टोक्स जो शेक एंड गेट किया, ओ पूरी इंग्लैंड साइड का, मेरे ख्याल से पूरी इंग्लैंड साइड का ब्रेन फेड हो गया यार, पूरा इंग्लैंड साइड पूरा ब्रेन फेड। ये थोड़ा ना ओवर स्मार्टनेस की वजह से आता है कि भाई हम लोग कुछ है, भाई तुम लोग चूहो टेस्ट क्रिकेट, Actually, तुम लोग failure टेस्ट for क्रिकेट में ना, टेस्ट क्रिकेट में तुम लोग चूहो। 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 3 साइकिल हुए भाई साहब, आप लोग एक के भी फाइनल में पहुंचे नहीं हो अभी तक, इसका मतलब तुम लोग चूहो। तो शनपट्टी मत करो ज्यादा, वो तुम्हारा बेसबॉल भी फ्लॉप हो गया, ठीक है, उसकी भी हवा निकल गई, फ्लैट हो गया वो। और जबकि ये काफी सारे एक्सपर्ट्स का, मतलब हम लोग भी यही सोच रहे थे कि ये जो टूर होगा इंडिया इंग्लैंड का, ये काफी इंग्लैंड के लिए काफी इजी होगा, बट वो उतना इजी हुआ नहीं। हाँ, ये इंग्लैंड मैच आपका डिसाइडिंग मैच हो रहा है, तो इट्स नॉट एन इजी सीरीज फॉर यू बॉस, यू शुड बी असेम्ड ऑफ इट। Definitely, yes. You should be ashamed of it rather than being proud of it. Definitely. This is a big failure for England. मतलब ये तो हम लोग तो सोच के ही चल रहे थे, यानी कि मैं तो बोल रहा था कि 4-1 से इंग्लैंड जीतेगी। 4-1 से कम 3-1 से तो जीतनी चाहिए थी, और लग नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा है ये लास्ट टेस्ट भी शायद ड्रॉ हो जाएगा या फिर इंडिया हारेगी। अगर 3-1 से जीतेगी ना इंग्लैंड, फिर भी इट इज ओके परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। ओके परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ, गुड परफॉर्मेंस वाज 4-1 से देखते। And if we win, then it is a good performance from and Team you India. will take me out for dinner with my family. फैमिली का क्या संबंध है भाई? तो क्या विराट कोहली है क्या तू सब जगह? एक ही पर्सन है मेरे फैमिली में अभी, और एक क्या टेंशन वो बात और है, इतना इतना से खाएगा वो, टेंशन मत ले, एक प्लेट में से खाएंगे, एक प्लेट में खाने से दोस्ती बढ़ती है, तुम लोग को क्या मालूम। तो ये फैमिली के चक्कर में विराट कोहली रेजिग्नेशन देके निकल गया बेचारा। चलो एनीवेज, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद हम लोगों ने बातें की, बहुत सारी बातें की। हम लोग, मतलब मैं नहीं, ये जयेश रेगुलरली हमारे चैनल पे रील्स डालता रहता है जहाँ पे क्रिकेट की अपडेटेड न्यूज आती रहती है। जैसे आपने कहा, हम लोग ने लास्ट टाइम कहा था कि इटली भी वर्ल्ड कप में आने वाला है, फिर अपना जो इंग्लैंड जो नए बॉलर्स आते हैं, अब एक साउथ अफ्रीका का अंडर 19 का बॉलर है, उसके बारे में उसने वीडियोस बनाए, सो काफी इनसाइट राइली नॉर्टन वो बताता रहता है। तो आप अगर वो देखना चाहते हो तो चैनल फॉलो करो, उसके रील्स देखो, और we'll try to have this news bulletin every weekly whenever we speak. अरे बोल नहीं, I was waiting for you to complete. मैं एक मिनट, मैं सिर्फ 2 चीजों की राह देख रहा हूँ, एक जयेश बोलेगा, दूसरा जयेश मुझे फास्ट बॉलिंग डालेगा। अब 20 साल के ऊपर हो चुके हैं, अभी तक मैंने खेला नहीं है, बट But the point is, I don't want to injure you. मैंने क्रिकेट इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे जयेश की फास्ट बॉलिंग खेलनी। चलो इंशाल्लाह देखते हैं।
चलो Anyways, nice talking to you as always. Let's hope we give a very good performance in the final test, and our team proves me wrong. And I'm looking forward to Dhruv Jurel. I like that boy very much. बहुत अच्छा लड़का है, कीपिंग भी बहुत अच्छा ज्यादा है उसका। पोटेंशियल है. हाँ, कीपिंग भी अच्छी है उसकी. एंड आई वांट कुल्लू टू कम इन एंड कुल्लू टू परफॉर्म. बहुत प्रॉमिस है कुल्लू में. अच्छा जस्ट एक लास्ट बैटिंग लाइनअप में साई सुदर्शन, करुण नायर। साई सुदर्शन 50 की है यार. सेकंड इनिंग्स में डक पे आउट हुआ तो क्या हुआ, फर्स्ट इनिंग्स में 50 बनाई तो साई बैठता है वो सुदर्शन टीम. should be the part of the team.